देश के नाम बदलने को लेकर सियासत जोरों पर है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विरोधी दल, दोनों के बीच इंडिया नाम को लेकर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष इसे गुलामी की मानसिकता बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे इंडिया गठबंधन का डर बता रहा है। लेकिन इंडिया नाम के विवाद पर मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिससे यूपी की सियासत गर्म हो गई और एक नई बहस छिड़ गई। पहले आप मायावती के उस बयान को सुनिए। तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस में तो सुना आपने, मायावती ने कहा कि देश के नाम को बदलने की कोशिश जो की जा रही है वह मोदी सरकार और विरोधी दलों की सोची समझी रणनीति है और दोनों ही दलों की मिली भगत है। मायावती के इस बयान के बाद कांग्रेस और सपा ने मायावती के बयान का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश और देश की जनता जानती है कौन किसके लिए काम कर रहा है। मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही है और मायावती को समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए देश के नाम को बदल रही है। इंडिया और भारत दोनों ही नामों का इस्तेमाल शुरू से ही होता आया है। संविधान में भी दोनों नामों का जिक्र है। ऐसे में अचानक नाम बदलने की क्या जरूरत है, क्योंकि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। देखिए, अब ये अपना अपना कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि आत्मा को बदलना बहुत मुश्किल है। और भारतीय संविधान के आत्मा में जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि हमारे भारत शब्द के साथ इंडिया कब आया, किसने कहा, क्या वजह थी, अगर इसके आप तह में जाना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि इंडिया शब्द सिंधु नदी को वो सिंधु नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने इंडस कहा। इंडस के बाद वो इंडस वैली कही गई, उसके बाद वहाँ के लोगों को इंडिका कहा गया, फिर उसको अंग्रेजों ने इंडिया कहना शुरू किया। तो अंग्रेजों ने तो शब्द दिया ही नहीं था। तो ऐसे लोगों के बारे में बात करना भी मुझे लगता है कि हास्यास्पद है कि जिस देश के आत्मा को, रूह को नहीं लोग पहचानते हैं, उसके बारे में नाम बदलने की बात तत्कालीन सरकार कर रही है। अगर मायावती जी कहते हैं कि मिली भगत, तो मुझे इस बात पे और भी हंसी आती है कि अपने देश के संविधान में, उसके बनने में, इस देश को स्वतंत्र कराने में जिन बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, वो अगर सुनेंगे इस बात को तो सोचिए उन पे क्या बीतेगी इस चीज़ को देख के कि जिस देश के आन बान शान के लिए न जाने कितने लोग शहीद हो गए। ऐसे बहुत से शहीद हैं जिनका लोग नाम तक नहीं जानते हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भारत या इंडिया? जबकि चाहे इंडिया हो चाहे भारत, वो हमारी भारतीयता को दिखाता है। आप किसी गेम में देखते हैं जब जीत हो रही होती है तो आप कहते हो इंडिया इंडिया, वो एक आप जो आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, वो भाव कहाँ से लाएंगे? ये लोग बदलना आखिर चाह जाते हैं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। मुद्दा ना होने के बाद आप उल जलूल कोई बातें करते हैं। तो मायावती जी ने कहा वो हो सकता है उनका अपना पर्सनल बयान हो, लेकिन ये हम इसके विरोध में अगर हमारे भारत के साथ, हमारे इंडिया शब्द के साथ या हिंदुस्तान के साथ या इस देश की माटी के साथ कोई इस तरह हरकतें करेगा तो हम उसके खिलाफ जोर शोर से लगे रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी भारतीयता किसी शब्द की मोहताज नहीं है। वो इंडिया हो, हिंदुस्तान हो या फिर भारत हो, वो हमें दिखाता है। आप बताइए, आप विदेशों में आपको लोग क्यों जानते हैं? कहते हैं इंडियंस हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या इंडियंस और भारतीय में कोई फ़र्क होता है क्या? तो ऐसे लोग जो कमीज़ और शर्ट पहन के घूम रहे हैं वो बात कह रहे हैं गुलामी की। ऐसे लोग जो लिख रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, सोचिए अगर गुलामी का होता तो आप लंदन, ब्रिटेन यहाँ जाना छोड़ दो। मायावती के बयान पर भाजपा प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मायावती जी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद है और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली मायावती आज ओछी राजनीति के लिए ऐसे बयानबाजी कर रही हैं। सुनिए भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान भारत को लेके बहुत हास्यास्पद है। जिन बाबा साहब के संविधान को लेके, जिन बाबा साहब को लेकर के बसपा ने अपनी राजनीति चमकाई हो, आज अगर संविधान में लिखित उनके बातों से वो परे हट करके राजनीति देख रही है भारत में, जबकि उन्होंने लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो मुझे तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि कहाँ बाबा साहब की बात करने वाली हो, बाबा साहब की
लिखे संविधान से अलग राजनीतिक सोच की बात कर रही हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के नाम बदलने की चर्चाओं ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर से ध्यान भटका दिया है। अब देखना यह होगा कि देश के नाम बदलने की राजनीति पर किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। देश में नाम बदलने की चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मायावती के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। मायावती ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जो नाम बदलने की जो छेड़छाड़ की जा रही है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया बीजेपी पर, अगर बीजेपी को इस नाम से ऐतराज़ था तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, ना कि इस पर संकीर्ण राजनीति करना चाहिए था। लेकिन अगर बात विपक्ष की किया जाए तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरीके से घबराया हुआ है, इसलिए इंडिया के गठबंधन को देखते हुए वह इस तरीके की राजनीति कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में मायावती के इस बयान से यूपी के सियासत में काफ़ी गर्माहट आ गई है। हालांकि इस बयान से अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष या विपक्ष को फ़ायदा किसे होता है या नुकसान किसे होगा, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो नाम को लेकर, जो बदलाव को लेकर जो चर्चाएँ चल रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं राजनीति पूरी तरीके से देश में गरमाई हुई है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।